भाई सारे दर्शकों का राम राम। भाई फिलहाल बैठे हैं नारायणगढ़ के अंदर और अभी अभी जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे हैं। आप एक चेहरा जो है फ्रेम में देखने लग रहे हैं, उमेद सिंह लोहान जी। तो आज जी नमस्कार जी, आज इनसे जो है एक खास चर्चा करेंगे जो चुनावी नतीजे अभी आए हैं उनके ऊपर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद धन्यवाद अजय भाई, आपका भी बहुत स्वागत है और आपको बधाई भी देता हूँ। मैं तो पहले भी कह रहा था ये बात आशीष भाई को भी, मेरे को तो बहुत खुशी होती है जब हमारे जो नौजवान हैं, जो पत्रकारिता का एक क्षेत्र ऐसा माना जाता था जो हमारे से अछूता था, हमारे बच्चे सोचते भी नहीं थे, आप लोग सफलतापूर्वक इसमें आगे बढ़ रहे हो। मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ। जी, आपका आशीर्वाद और पब्लिक का प्यार प्रेम है, ये सब बना रहे, चलते रहेंगे इसी तरीके निडर तरीके से और बेबाक तरीके से। तो अभी जो है चर्चा करेंगे जो अभी चुनावी नतीजे आए हैं, इनको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? चुनाव के नतीजे जिस तरह के आए हैं उससे एक बात पूरी तरह से सिद्ध होगी, लोगों ने भी महसूस करी है। अब नारायणगढ़ में बैठे हैं, चाहे उचाणे की बात है, चाहे वे साइड लग दे भिवानी की बात है, सोनीपत की बात है, रोहतक की बात है, सिरसा की बात है, लड़ाई लड़ी है लोगों ने, आम लोगों ने, जिनने कदे राजनीति तो कोई लेना ही देना कौन था, जिनने खेत में काम कराया बुग्गी में रोटी लादिर घर आएगी, उनने यह लड़ाई लड़ी है, या उन मजदूरों ने लड़ी है जो अपना सवेरे मजदूरी करने जाओ और शाम ने घर आए जी, जो राजनीति में दखल देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां का निकम्मापन था, जिन्होंने लड़ाई लड़ने का काम ही नहीं किया, 10 साल से लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार होते रहे और ये मूक दर्शक बैठ के, चाहे लोकसभा की बात है चाहे विधानसभा के अंदर की बात है, ये तमाशा देखते रहे। तो गुस्सा इतना था किसान में, मजदूर में, कि उन्होंने ये सोच लिया कि इस बार किसी नेता की नहीं माननी, किसी पार्टी की नहीं माननी, हमने भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को और आना है ताकि और ज़्यादा संविधान का गलत खिलवाड़ नहीं कर सकें, और तरह काले कानून जो पहले लेके आए थे इस तरह के कानून नहीं लेके आ सकें, ये मुसलमानों को बेइज्जत करके ये नहीं कह सकें कि तुम पाकिस्तान में चले जाओ। तो इन सारे मुद्दों को लेके आम आदमी ने ये चुनाव लड़ने का काम किया है। जी, परिचय तो मैं करवाना नहीं चाहूंगा क्योंकि जाना माना चेहरा है, आप जो है भली भांति इनको जानते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल है कि नारायणगढ़ के अंदर फिलहाल जो है उमेद सिंह जी के ऊपर क्या असर पड़ा है इस चुनावी नतीजे से? आपका पर्सनली मैं जानना चाहूंगा क्योंकि इस टाइम पर जो है देखो गर्मियां टाइम चलने लग रहा है और सारे के सारे लोग जो है भीतर बैठ रहे हैं, लुके बैठे हैं। अच्छा, आपका वर्कर जो है, इन लोगों का वर्कर जो है दिन रात भाग गया, कड़ी यहाँ पे खेत का जिक्र करा, खेत में गए, भट्ठियाँ पे गए, सारा मतलब दिन रात, दोपहर जाडा देखा नहीं, गर्मी देखी नहीं, कोई सीजन देखा नहीं, मौसम देखा नहीं, एक किसान की तरीके से जो भगदड़ जो वर्करा में देखी गई थी, उसके बाद भी जो नतीजा है उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? कार्यकर्ताओं ने जोर ला के मेहनत करी, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन वोटर सुनने के लिए तैयार नहीं था इस बार। वो कह रहे थे अकागा विधानसभा में डाल देंगे, अबे चौटाला की वोट अरीबता में हमारा बदा बना दो। उन्होंने यह बात सिद्ध भी करी। आपने देखा होगा उरा गौतम साहब का बूथ देख लिया, आपने खांडा में कैप्टन अभिमन्यु का बूथ देख लिया, और भी जो मंत्री हैं आप एक का बूथ उठा के देख लो, लोगों ने उनकी भी नहीं मानी जो सत्ता में बड़े पदों पर थे। मुख्यमंत्री का जो बूथ है सैनी साहब का, उसका बूथ से भी बीजेपी आ रही है। तो जो किसान मजदूर था उसने ये तय कर रखी थी बात। जहाँ तक असर पड़ने की बात है, ये तो संघर्ष करने वालों की जमात है, लोक दल। चोई देवलाल 50 साल का राजनीतिक जीवन में 5 साल सत्ता में रहे, 45 साल संघर्ष कराया। हम तो लोगों की लड़ाई विपक्ष में रह के भी लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। इससे जो थोड़ा बहुत असर मनोबल पर पड़ा है हमारे वर्कर पर, चाहे हम भी वर्कर हैं, उससे शीघ्र ही सारे साथी उभर कर लड़ाई जो नई है 3 महीने के बाद की वो शुरू करेंगे। जी, अच्छा, इसकी रूपरेखाओं की अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो है आप फील्ड में जो है दोबारा किस तरीके से जो है धमाल मचाने वाले हैं, रूपरेखा के बारे में अगर थोड़ी जिक्र करूँ? हमने कोई ड्रामा करने की, धमाल मचाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वोटर हमारा 55-60 हज़ार है उरे। हमने तो उसको ये समझाने में कामयाब है कि नहीं, अब अपना इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके वोट डाल लो। आप न्यूज ना सोचो वह कांग्रेस इन रह सके है, आप और भी आराम तरह कहाँ नारायणगढ़ में तो सदा रहा ही अपन है, स्वतंत्र के बाद को कांग्रेसी विरुद्ध जीते है नहीं। आप ये तो रिकॉर्ड की बात है, देख लो। तो इस बार भी आप इकट्ठे हो गए तो आप ही जीतांगे, यह बात हमारे दिमाग में आएगी वोटर के, और वो इकट्ठे हो गए तो कोई ताकत को हमारे को हरा ही नहीं सकती। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल हमारे समझ में आई है। अच्छा, आप जो है पब्लिक के बीच में जाओगे, किन किन विशेष मुद्दों को लेकर के आप जो है दोबारा मीटिंग करेंगे? किसान का मुद्दा है,
किसान अपनी फसल MSP पे नहीं बेच पा रहा, चलो फिर भाव कम मिल जे तो फिर कौन पोर्टल पर दर्ज कराओ, क्यों भाई सिरसमर क्यों के फैक्ट्री में पैदा हुए हैं, जमींदार के खेत में हुए हैं, के पोर्टल करेगा, अगला का तोल लो और पीछे दो, जो पहला चौटाला साहब का टाइम में होया कर दी। तो किसान दुखी है, किसान का मुद्दा लेके जावांगे, यूथ का लेके जाओगे। यूथ आज के कर रहा है, आज जो धरती माँ थी उसने बेचना ही कहा अपना माँ बाप ने, नहीं कहा धरती बेच दो, मेरा विदेश जाना है, मेरी फाइल मेरे पीछे दे दो। आज अपनी माँ ने बेचना तैयार है तो युवा की क्या हालत है। युवा के रोजगार की बात लेके जावांगे। आज इन्हें पूरी तरह तक गुजरात जो मॉडल था नौकरियां का वो लागू कर दिया। आज 20-20 हज़ार में 15 हज़ार में हमारे इतने टैलेंटेड बच्चों को ये नौकरी पर कौशल का नाम तो रखने का काम कर रहे हैं, कोई DC रेट पर रखने का नाम। तो यूथ का मुद्दा लेके जाएंगे। महिलाएं हैं हमारी, महिलाएं इतनी दुखी हैं कि आज किसान जब आर्थिक रूप से टूट चुका तो उनका रसोई चलाने के लिए कुछ घर में उनको परेशानी आ रही है। तो महिला की बात है, बुजुर्ग की बात है, चाहे वो उसको मेडिकल एड देने की बात है, चाहे बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात है, चाहे नरेगा की बात है। नरेगा का बजट कम किया जा रहा है हर साल, हमारी कोशिश रहेगी भी इनको लगातार पूरे साल काम मिले। हम नरेगा की बात को लेके भी जाएंगे। देखो अनेकों मुद्दे हैं, अगर आप ये सारे मुद्दे में बात कराएंगे तो समय काफ़ी चला जाएगा। एक मुद्दा एक और हम मेरे नोटिस में था जो कि स्वास्थ्य का। अगर आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाओ तो चूहे दौड़ते हुए मिलते हैं बेडों के नीचे। इस पर जो है अपनी पार्टी किस तरीके से जो है फोकस करेगी, किस तरीके से सुधार लाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, आपने या जो सरकारी स्कूल और सरकारी आपके हॉस्पिटल ये सही हो जाए तो बहुत राहत मिले। चाहे कर्मचारी है, मध्यम वर्ग है, आपका किसान है, मजदूर है, इनकी हालत 100% इस तरह की बढ़ावांगे अगर भाई जिले में इस लेवल का एक हॉस्पिटल सरकारी हो कि लोगों ने लूटना नहीं पड़े। जो गरीब किसी ने मेदांता में जाना पड़ा है, किसी ने फोर्टिस में जाना पड़ा है भाई, और किसी ने जिंदल में जाना पड़ा है। 40 तरह की दुकान तो अपने शहर में खुल रही है, बैठते काटे हैं, उरत ये एम्बुलेंसा में ले जे हैं, सेटिंग है इनकी सारी, और लाख 2 लाख 5 लाख तक हाइट को ग्राह को नहीं आंदा। जिसका सीरियस बीमारी है उसने ज़मीन बेच के हिसाब करके आना पड़ा है। जी अच्छा, आप ये लेवल की बात करा जो PM लेवल का चेहरा, अगर आप CM लेवल का चेहरे की बात करें तो आप किस चेहरे को जो है मजबूत करने की दौड़ में जो है चल रही? अबे चौटाले से मजबूत मैं नहीं कह रहा, आपने लगता हो तो आप बता दो। और प्रदीप अच्छे से कांग्रेसियाँ पूछ लियो, उससे मजबूत आदमी जो किसान के लिए लड़ सके है कोई भी नहीं है, ना उसका कोई बड़ा चेहरा है। अबे सिंह चौटाला के चेहरे को लेके हम लोगों के बीच में जावांगे। जी अच्छा, अंत में आप क्या कुछ अपील जो अपने कार्यकर्ताओं से और पब्लिक से करना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं और वोटरों से तो यही अपील है, मैं पहले भी कह रहा था भाई अपने न्यू ना सोचो अगर आप कमज़ोर, हाँ कमज़ोर को करा जब आपने 55-60 हज़ार वोट तो नारनूंद में है, अपने इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो। अपने तो सारे पासे हैं, जीतना है पाएंगे, यही अपील है भाई। दूसरे के बारे में हमने बैठने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद में ताकतवर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ठीक है जी, ऐसे भाई।